वो दोनों बैठले। हम करिए अपना बच्चा के अंगुरियों काट देव हो तो नहीं काट देव, तो अपना बच्चा के अंगुरियों नहीं काट देव। अच्छा पोते के अंगुरी काट देव हो, नातिए के तो नहीं काट देव। हम अपन बेटा के पोता के नाती के अंगुरियों नहीं काट देव हो, आ दूसरा बच्चा गला काट के खाए छो तो ई पाप होय छै कि पुण्य होय छै? बोलो। अपना बच्चा अंगुरियों नहीं काट देव हो आ दूसरा बच्चा के गला काट खाए छो तो पाप कहाँ जाए छै? के भोगते? कछे बड़ हमरे भोगे लगते। यानी पाप के फल दुख होय छै, पुण्य के फल सुख। तो दुख भोगे चाहे छो तो नहीं, तो चाहबो दुख नहीं लेकिन करबो दुख वाला। तो अब कोशिश करबो नहीं। तो कमाल की बात है। अरे पठे मुर्गा नहीं, आप ऐसे भी सुने होंगे फलना क्षेत्र में, फलना गांव में, फलना जिला में एक कुख्यात मानव ने धनी के बच्चा पढ़ता था अपना बहन में अपहरण कर लिया और कहा है कि 5 लाख टका दो नहीं तो बच्चे को मार देंगे, और टका नहीं देने बच्चे को मार भी दिया है। एक मानव शरीर कहलाने वाला एक मानव बच्चा अपना हत्या कर अपना बच्चा सुरक्षित देने के लिए उसको मानव कहेंगे कि दानव कहेंगे? तो सोच लीजिए, अपना बच्चा अंगुलियों नहीं काट देंगे, आँखों नहीं काट देंगे, बच्चों ने तो नहीं देंगे, और दूसरा बच्चा का अपना करके हत्या कर रहे हैं। तो आप मानव शरीर कहलाने लायक हैं, ये दानव क्या कर दो? विचार की बात है। फिर मैंने कहा दूसरी बात और दे रहा हूं। ये तो साधारण बात हुई कि अपना बच्चा नहीं काटा, सब खाना। फिर मैंने कहा एक रसगुल्ला है, 25-10 रुपये खा सकते हैं रसगुल्ला आराम से। 9 भांग वाला गोला रसगुल्ले के बराबर भांग वाला 9 खाएंगे। खाएंगे तो क्या दुर्दशा होगी? कहने का भाव रसगुल्ला है, छना गोला, यह भांग का गोला, दोनों गोले के रंग है लेकिन गुण दोनों में अलग अलग है। नहीं हुआ, दोनों गुण अलग अलग है हो। फिर मैंने कहा एक सब्जी है परवल भिंडी की सब्जी, बीमारों में खा लेंगे, लेकिन सब्जी है कटहर कदीमा के, खाएंगे बीमार रोग में, क्यों बातर है रोग बढ़ जाएगा। दाल है मूंग चना के, बीमारों में खा लेंगे, लेकिन दालें कला खेसारी की, खाएंगे बीमार में रोग बढ़ जाएगा। मगर बढ़ेगा कि नहीं हो? एक दाल का गुण अलग अलग पड़ता है हमारे शरीर पर, एक सब्जी गुण पड़ता है अलग अलग हमारे शरीर पर। तो हम मानव में जो विवेक बुद्धि है वो पाठा मुर्गा में विवेक बुद्धि है नहीं है। तो उसका जो मांस खाएंगे पाप तो लगने करेगा, लेकिन प्रभाव कौन पड़ेगा हमारे ऊपर? हमारी बुद्धि कैसी होगी, कर्म कैसे होगा, भोगेगा कौन? एक राम भी थे, पिता का जब पालन करने के लिए जंगल चले गए। एक भरत भाई थे और राज में लात मार करके और भाई से मिलने के लिए रोते हुए जंगल चले गए। और वहां राम के पास रोने लगा कि प्रभु मैं तो एक विनती लेकर आया, वो भी तो भाई था। अर्जुन वहां कहा है कि नाथ एक विनती सुनी बोरी, उचित हो तस करब बहोरी। तिलक साज समाज सब आयो,
अकरिय सफल प्रभु जो मन भायु। हे प्रभु, सारा समाज तेरे साथ आए हुए हैं, जो इच्छा सफल कीजिए। कैसा प्रेम भाई के प्रति, कैसा प्रेम पिता के प्रति। भगवान राम कह रहे हैं, भरत सुनो, पिता श्री केवल मेरे से पुत्र ही नहीं त्याग वचन रखने के लिए अपना प्राण तक त्याग दिए हैं। हम भाइयों का, दोनों भाई कर्तव्य होता है शरीर छूटने के बाद पिता की बात झूठ नहीं हो वो करो। और ये पुत्र था, आज भी पुत्र है। क्यों? भाई भाई में क्या हो रहा है? ये अध्यात्म ज्ञान के अभाव में। क्यों? यही खान पान के चलते दूषित अन्न खाते, दूषित बुद्धि होती है, दूषित कर्म बनता है। इसलिए संतों ने कहा कि खान पान को प्रथम संभालो, वैसा भोजन ना करो जैसे भोजन करने से जीव हत्या का पाप लगे का पाप। मैं कह चुका हूं, अपना बच्चा उंगलियों नहीं काट कर देते और दूसरा बच्चा गला काट खाने करे हम मानव। ये मानवता नहीं है। ऐसी गलती भी हो रही है, वे भी अगर संत के ज्ञान को समझ ले, सुन ले, समझ ले तो अपने को संभाल सकता है, अपने को संभाल सकता है। सुनेंगे तब न समझेंगे और समझेंगे तब न सुधारेंगे। अब देखिए सुनने से कैसे सुधार हुआ है। मैं जा रहा था बाका सत्संग करने के लिए, कराने के लिए। उस अपनी गाड़ी नहीं थी, हमको लगता है 15-20 साल पहले की घटना है। बांका जिला के अध्यक्ष था, उसका बेटा लेके जा रहा था। वो सिपाही में काम करता था। हमसे कहता है कि बाबा एक तो कहानी आपसे सुना दूं। मैंने सुना दी, रस्तों कट जाएगा। कहानी क्या सुनाता है कि बाबा एक क्षेत्र में कई ठो मर्डर हो गया था, तो दरबार साहब गए थे। हम लोग 8-10 सिपाही भी हम लोग गए थे। तो आजकल जो हो गया वही अलग अलग मांस मछली बनाते हैं स्वागत में, वही बनाया था। दरबार साहब का मुंह लगवा था। ये बेचारे सिपाही हमको ले जा रहा था, वो दरबार साहब का मुंह लगवा। कहता देखो जी, आज बड़ा सुंदर भोजन बना है, आज भी तुम भी खा लो। ये कहता है कि बाबा, मैंने कहा सर, मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, जो मांस मछली खा रहा है 6 महीना छोड़ दे, उसके बाद दीक्षा लेने का अधिकारी होता है। अब प्रतिज्ञा करते अब आगे नहीं खाना, जो गलती हो गई सो हो गई, वो ध्यान जो उसे नष्ट होता है। सो मैं दीक्षा ले चुका हूँ। हाँ, गुरुदेव हमारे 5 पाप में नशा का भी पाप बताए हैं, क्योंकि नशा भी जीवन को बर्बाद करता है। नशा भी जीवन को बर्बाद करता है। फिर भी हल्का छोड़े हैं। अगर कोई खैनी बीड़ी गया भांग खा पी रहा है, वे प्रतिज्ञा कर ले कि आगे नहीं खाऊंगा, तो दीक्षा ले सकता है। लेकिन जो मांस मछली खा रहा है उसके लिए 6 महीना प्रतिबंध करते हैं। तो सर मैं ले चुका हूं, मैं नहीं खाऊंगा, आप लोग खाते हैं, खाइए। तो बाबा दरोगा साहब कहता है कि तुम नहीं खाओगे ना तो हमको आज मन नहीं लगेगा, आज भर खा लो, फिर छोड़ देना, मैं फिर नहीं कहूँगा, आज भर खा लो। तो कहता कि बाबा, मैंने कहा नहीं सर, हमको जिद नहीं कीजिए, मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर दुर्गा साहब कहता, इतना तुम डरता अपने गुरु से, तुम्हारे गुरु यहाँ देखने के नहीं आएंगे कि चला मांस खा लिया, आज भर खा लो। और जितने लोग बैठे हैं तुम्हारे गुरु को कहने के नहीं जाएंगे कि आपने चला मांस खा लिया, आज भर खा लो, फिर छोड़ देना। तो बाबा मुझे एक बात याद आ गई। तो मैंने कहा कि सर एक काम कीजिए तो आपकी बात भी रह जाएगी। कहता क्या बोलूं? तो बाबा मैंने कहा, वो हमसे कहा कि बाबा मैंने कहा कि सर
मैं गमछा देता हूँ, मेरा हिस्सा जो मांस होगा मेरे गमछा में दे दीजिए, मैं बांध लूँगा। और यहाँ से चलने के बाद जहाँ पर रुकना है 2-4 घंटे के लिए, उसके बगल में शिव मंदिर है, नए मंदिर है, केवाड़ी लगी हुई है। तो आप लोग अपना जगह बैठिएगा, जो काम करना हो। अब मैं मांस को लेकर के शिव मंदिर के भीतर घुस जाऊंगा, अब भीतरे से कमरा बंद कर लूंगा, वहीं बैठ के खा लूंगा शिव मंदिर के अंदर, वहां कोई नहीं देखेंगे। दरोगा साहब का था बेवकूफ कहीं का रे, शिव मंदिर में लोग पूजा करता है और तुम मांस खाएगा? वो पूजा करने की जगह है कि मांस खाने की जगह है? तो कहता है कि बाबा अगर हमको नहीं डांटता ना तो हमको मौका नहीं मिलता बोलने का, डांट जो दिया हमको मौका मिल गया। तो मैंने कहा सर आप ही कह रहे हैं कि शिव मंदिर में पूजा करता तो मांस खाओगे? सर वह शिव मंदिर जो है ना एक मानव का बनाया हुआ है, ईटा पत्थर छड़ सीमेंट का मानव का बनाया हुआ शिव मंदिर, जिसमें कह रहे हैं कि पूजा करने का मांस खाओ? सर जो हम लोग का शरीर है ना ये परमात्मा का बनाया हुआ है, माता पिता तो माध्यम है, बनाने वाले परमात्मा है, रचने वाले परमात्मा है। और इस शरीर के लिए ऋषि ने कहा है शिवालय, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, गुरुदेव जी हैं सत्संग योग में, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, निकेतन मैंने घर, शिव के घर, शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। तो उसे श्लोक फिर कहा कि बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विश्वालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। इसको विष्णु मंदिर और ठाकुरबाड़ी कहा सर, और यह बनाया हुआ है परमात्मा का। तो सर अब आप ही विचार कीजिए, जब एक मानव का बनाया हुआ शिव मंदिर में ईटा पत्थर छड़ सीमेंट वाला है, जब वो सब अलाय बलाय और भक्त चीज नहीं खाना चाहिए, तो ये परमात्मा के बनाया शिव मंदिर में वो सब अभक्त चीज देना चाहिए जो हमको करने देने के लिए, खाने के लिए। तो दरोगा साहब कहा था जाओ जी आज तुम जीत गया हमसे, आज मैं भी नहीं खाऊंगा, खेले खत्म हो गया। तो कहने का भाव क्या हुआ यहाँ, बेचारा सिपाही पचमों पास होगा कि नहीं होगा, लेकिन दरोगा साहब बीए जरूर होगा कम से कम। एक विद्वान को और एक अविद्वान के भाषा में झुकना पड़ गया। क्यों? तो इनकी बुद्धिमानी थी समुद्र के ज्ञान से और उनकी बुद्धिमानी नहीं थी। इसलिए हम भगवान कह रहे हैं सुनो सुनहु अकरहु जो तुम ही सुनो, तो सुनेंगे तभी न समझेंगे, और समझेंगे तभी न सुधार पाएंगे। और वो क्या कह रहे हैं, बारंबार सुनने के लिए सत्संग लागी रहोड़े भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, लगे रहो छोड़ो नहीं। इसी को जब सत्संग नहीं करो ध्यान में, कैसे हुआ? सत्संग लागी रोड़े भाई, समझ पकड़ के रखो, नहीं छूट जाएगी, गलती हो सकती है, पर पिछड़ सकता है, नहीं हुआ। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी नहीं तो तेरी बिगड़ी बात बन जाई। तो रो यहाँ पकड़ा लगा समझ के बैठा, पिछला हम छोड़बे न करे छिए, अगला को छोड़ो। बोलिए प्रेम से सदगुरु महाराज की जय। अब वहीं लग रहा 5:30 भए गेल, अब आगे नहीं जब हम सत्संग लागी रहोरे भाई। एक पे एक कहानी निकाल हम लोग के मुँह पर 2-3 मिनट के एक सुनी ले। एक घटना हाल की बात है, कुप्पा घाट में मैं बैठा था अपने कमरा में, निचला कमरा में बैठा था। एक माई आई
पति को लेकर के प्रणाम करती है, रोने लग गए। मैं काहे रोती है, क्या बात है? तो बाबा ये हमारे पतिदेव छिपा मांस मछली खा ले रखा। हम क्या हाँ जी, और दीक्षा ले हम क्या हाँ जी। क्या कहता कि बाबा कलकत्ता में रहता हूँ, गाड़ी दूसरे का चलाता हूँ, सत्संग तो मिला नहीं, उधर सत्संग तो मिला नहीं, सत्संग सुना, मन हुआ कि नहीं बहुत बढ़िया चीज है, दीक्षा लिया तो ले तो लिया, लेकिन सत्संग छूट गया, मैल जम गया, गलती होगी कि नहीं भूल, उतना पर भी ऐसे नहीं हुई गलती। कहता बाबा एक दिन गए होटल में खाने के लिए, तो मैं जानता था, मेरे मन में हुआ कि वैष्णव होटल में है, था गड़बड़िया होटल, दिया आगे में तब मिला, खाने लग गए, 3-4 बार जब खा गया मैं, तब टेर चला रहे थे, गलगलूब हो गया, तो भ्रष्ट हो गया, तो भ्रष्ट कर दिया होटल वाला, मैं सत्संगी गड़बड़ा गया, वहां हो गया।